अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीरा का सलाम। खुशियों के रंग समीरा के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही हैं। बस इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले हम आप लोगों से हमेशा यही कहते हैं कि ज़रूर आइए, इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हुई, मगर लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो, इसका ख्याल रखिए। अपोजिशन भी आइए और हुकूमत भी आइए। इस प्रोग्राम का नाम तकरार है। अगर तकरार ना हो तो प्रोग्राम का फॉर्मेट ही खत्म हो जाता है। तकरार हो मगर हल्की फुल्की हो। कल भी बहुत ज़्यादा इस तरह की तकरार हो गई थी, तो उससे थोड़ा सा ग्रेस कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है मुनीर भाई, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक बस हैं जी? ठीक ठाक। और हमारे आज प्रोग्राम में गुलचरण जी साहब मौजूद हैं। गुलचरण सिंह साहब जी, गुलचरण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के अंदर। इनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर, इसलिए कि इन्होंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है और आपको पता है ये बहुत दफ़ा हमारे चैनल पे आ चुकी हैं और आप लोगों ने बड़ा इनको अप्रिशिएट किया और ये भी अपने बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आप इनसे, अगर आप लोगों को पंजाबी बहुत अच्छी आती है तो आप इनसे पंजाबी में सवाल कर सकते हैं, ताकि ये पंजाबी में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं जवाब का। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा पंजाबी में आप इनसे सवाल करें। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। बात तो अभी यही करेंगे कि बिल पास हो गया, आज फिर बिल पास हो गया, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिल पे बिल पास हो रही है इस हुकूमत की, मगर क्या कहते हैं महंगाई पे काबू पा सकेंगे या ना नहीं पा सकेंगे, इस पे बात करेंगे हम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपके साथ नाज़रीन को सलाम। अच्छा, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लें, अभी मैं आप ही से बात करूंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और सरदार जी को सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सबसे खुशी की बात आज ये है कि बाबा गुरु नानक जी का उनका 552 दिन की इनको मुबारक हो। हमारे सारे पंजाबी बहन भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप पंजाबी में बात कर सकते हैं इनसे। जी, मैं पंजाबी च बोलना पिया कि सरदार ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 552 ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी। चलो दूसरा कॉल लो, फिर ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ कॉल करांगे। ओके जी, ओके जी, थैंक यू जी जनाब। हेलो जी 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 जी, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਲਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। आपके प्रोग्राम की तरफ जी हाँ जी, आज जो है अपना सेनेट में जी उसके बारे में बात करता हूँ। जी जी बात करें। सऊदी अरब में जुम्मे के दिन दुकानदार अपनी दुकानें खुली छोड़कर चले जाते हैं जी तो कोई चोरी नहीं होती। जी लेकिन नाम रियासत मदीना के जो अपना खान साहब हैं, उन्होंने सेनेट में आज दिन के वक्त जो है अवामी मैंडेट पर डाका डाला और चोरी की। वो जहाँ अपोजिशन के अरकान जो है नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए गए हुए थे। जी अगर ये असल रियासत मदीना होती तो इमरान खान साहब आज सुनते होते, क्योंकि चोरी के सजा दोनों हाथ काटना होता है। जी जी तो ये जी हमदर्द है जी कि लोगों के अपना मजहबी अपना प्राइस की अदायगी के दौरान भी ये चोरी से बाज नहीं आते। दूसरी बात ये है कि ये कानून जो होते हैं, ये अगर आज आपने बनवा भी दिए फॉर एग्जाम्पल, तो इनको कल तब्दील भी हो सकता है। इस तरह की वारदात पहले भी इन्होंने की थी सेनेट में, तो सेनेट में दूसरे हफ्ते बाद जो है अपोजिशन ने चेंज कर दिया था वो ना दोबारा वापस। तो ऐसी डाका देने की अपना करने की जरूरत क्या थी? सिंपल सी बात यह है कि आपकी जो नाली है, जो कुताही है, उनको दूर करने की कोशिश करें और उनके ऊपर कोई काम करें अब। लेकिन उसके ऊपर इनसे कोई काम नहीं होता। आज पाकिस्तान में गैस की इतनी शॉर्टेज हुई है, स्पेशली पंजाब और केपी में, जी
फिर वहाँ पे लोग लकड़ियों जलाने के ऊपर आ गए हैं। 21वीं सदी में लोग जी। जो है वहाँ पे लकड़ियाँ जला रहे हैं और महादर साहब सारा दिन जो है ट्वीट करते रहे और मैसेज छोड़ते रहे कि शाहजेब खानदादा जो है वो मेरे साथ मुनाजरा कर रहे हैं। यानी कि अपनी नायली और अपना मिलाकी का सारा जिम्मेदार जो है वो शाहजेब खानदादा है। जी। भाई वो शाहजेब खानदादा तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि जी आपने ये क्यों किया, तो उसके जवाब में इतना वो करने की क्या जरूरत है? आप ये बताएं कि आप गैस कब फ्राइम कर रहे हैं और अपना कितनी जल्दी फ्राइम करेंगे। तो वही दूसरी बात ये है कि यही गैस अगर ये 2 महीने पहले मंगा लेते तो $6-7 में $8 में मिल जानी थी। उस वक्त इन्होंने नहीं मंगाई, अब जो है वो $30 के ऊपर मंगवाई। और अब ये हालत ये है कि ये नवंबर में एक कार्गो भी इनको नहीं मिला, जो सप्लायर है वो इनको अपना देने को ही तैयार नहीं है। तो जब अपनी नलायकी इनकी कदर पहुंच भी हुई है तो महंगाई पे काबू पाना जो है वो इनके पास की बात नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि महंगाई के पर काबू नहीं पाएंगे, पर बिल से बिल पास करा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। आज भी 3 बिल पास हो गए सेनेट के अंदर, और आप देखेंगे उनको अपोजिशन को एतराज़ है कि बिल पढ़े भी नहीं, किसी ने नहीं पढ़े। हमने इनको कहा कि एक दिन का टाइम दें, एक वक्त टाइम दें, हम बिल पढ़ेंगे, उसके बाद कमेटी में पेश किया जाएगा, फिर बाल पास हो। तो इन्होंने कैसे ये बिल पास करा लिए, इनका क्या एजेंडा है? तो जी, बात करता हूँ, देखें कल भी मैंने मिसाल दी थी या कल और आपने देखा कि सेनेट में कितना हंगामा आरिया हुई, आपने देखा कि लोगों ने पेपर फाड़ फाड़ के एक दूसरे पे फेंक रहे हैं। जी जी, बात यह है कि अगर एक गधे के ऊपर आप उसको किताबों से ला दें और उसको PhD की डिग्री दे दें तो वो गधा गधा ही रहेगा, उसमें कोई आलम फाजल नहीं हो जाएगा। और वो जो उसने डिग्री दिया उसे क्वालिफाइड बंदा नहीं हो जाएगा। सेनेट में और कौमी असेंबली में तरीकाकार है अपना कानून साजी का नाम है जी। आप पहले जो मूवर होता है वो अपना पेश करता है बिल, ये मैं बिल पेश करना चाहता हूँ जी जी। उसको कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद जो है स्पीकर जो है वो उसको अपना ये फैसला करता है कि ये एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। अगर वो एक्सेप्ट कर जी जी जी। उसके बाद होती है दूसरी रीडिंग। दूसरी रीडिंग में जब बहस होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर इम्पोर्टेंस हो किसी बिल की तो स्टैंडिंग कमेटी के स्कोर कर दिया जाता है। फिर वो स्टैंडिंग कमेटी में 7 बंदों की अपना मीटिंग अपना वो होती है, कमेटी होती है, उसमें एक बार का तो 2-2 महीने उसके ऊपर जोरों खोज होता है। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी अप्रूव कर लेती है तो फिर थर्ड रीडिंग के लिए असेंबली में या सेनेट में पेश होता है, तो उसके बाद उसको वोटिंग की जाती है और फिर अप्रूव होता है। चलें, एक सेकंड में होल्ड कर दें, एक सेकंड में होल्ड कर लेना प्लीज। एक और कॉलर आ गया। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई को भी सलाम ते मेरी पंजाबी चंगी नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी सलाम करदा जल्दी गहराइयां नाल सलाम जी। अभी मैं इनसे भी बात करूंगी, पहले आप लोग थोड़ी सी अपने दिल की भड़ास निकाल लें, फिर मैं इनसे बात करूंगी इंशाल्लाह और आप लोग सुनेंगे। जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेनेट से आज 3 बिल भी मंजूर हो गए जी। और लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, अब इसे तो चला जाना चाहिए। मैं उन लोगों को आज कहना चाहता हूँ कि अपोजिशन को हमेशा के लिए चला जाना चाहिए, क्योंकि इनके बस की तो बात रही नहीं सियासत। आप देखें जो इमरान खान ने चाहा वो करके दिखाया, और इनके मतलब ये कुछ भी ना इमरान खान, वो इमरान खान वो ही कर रहे हैं जो चाह रहे हैं, जो करवा जो आपको नहीं लगता कि उनसे जो कराने वाले करने वाले दूसरे हैं, इमरान खान का कोई इसमें पार्टी नहीं है। जी, तरक्की करनी है और इमरान खान की क़यादत में ही करनी है। आप अच्छा, कल कहा गया 135 अरब रुपए, आपको कहाँ से लग रहा है कि मुल्क तरक्की कर रहा है? एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करेंगे, जरा कॉलर को होल्ड कर दूं। जी हेलो जी। जी, हमने 40 बरस पिछले गधों पे खोतों पे लाइब्रेरी लाद के तो एक सेकंड के लिए आपका मैसेज लेती हूँ, होल्ड पे रहे, इनका मैसेज पूरा ले लूं, वरना फिर ये कहेंगे मैंने निकाला था आपने मुझे नहीं दिया। जी जी। कल कहा गया कि 135 अरब रुपए ईवीएम मशीनों पे खर्च होंगे। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जब पता ना हुआ करे तो वो बात ही डिबेट में नहीं लाया करें। उन्हें पता ही नहीं होता कि पहले से पहले हर चीज को गलत बयानी करते हैं। 45 अरब रुपए खर्च होंगे, आज बता भी दिया, मिनिस्ट्री ने बता दिया। और 27-28 अरब रुपए तो वैसे इलेक्शन पे खर्च होते हैं। तो अगर 10-15 अरब रुपए ज्यादा खर्च हो जाए और हमेशा के लिए पाकिस्तान में एक ऐसा निजाम बन जाए साफ सुथरा, जिसमें मुर्दे भी वोट ना डालें और बैरूने मुल्क वाले लोगों के भी वोट डल जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये 45 अरब भी कोई
बड़ी रकम नहीं है। और जब साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो उससे मुल्क में तरक्की होगी। जो आपने देखा है, ऐसे लोग कभी भी नहीं आ सकेंगे जो पूरी पैदावार इसी निजाम की थी जो साबका लोगों ने बनाया हुआ था। तो इमरान खान एक चाहता है साफ सुथरा निजाम लाना, और उसमें इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होगा। और आगे भी आप देखिएगा कि कितनी पाकिस्तान के लिए बेहतरी आती जाएगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। चलें जी, आप ये कह रहे हैं कि आएगा इंशाल्लाह निजाम। जी जी जनाब जी। आप इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत सीख ली है, तो हमने 40 बरस जो पिछले गुजारे हैं ना, वो तो कदों पे लाइब्रेरी लद के ते ਅਸੀਂ गुजारे हैं जी जी। ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ सब कुछ देना आज दे रहे हैं। पिछले 73 ईयर इन लोगों ने हमारी जिंदगी आजाद बनाई थी। दो पार्टियों ने, पीपल पार्टी है, पीपल पार्टी वालों ने क्या किया था, उन्होंने सरदारों की लिस्टें दे दी थी। जी जी जी। इंदिरा गांधी को उसका नहीं पता। इन्होंने किसी के साथ कोई अच्छाई नहीं की, ना पीपल पार्टी ने की हुई है, ना इन्होंने की हुई है, नवाज लीग ने की हुई है। 73 ईयर से हमारे पीछे लगे हुए हैं, तो अब थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, तो हुन आने दो, जरा हौसला रखो। जी जनाब, आप क्या कहेंगे इन सबके? ओके, अल्लाह हाफिज जी। आप क्या कहेंगे? एंड से ले लूं, फिर आपका मैसेज देती हूँ। जी हेलो जी 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 जी। कल मैंने जो फिगर दी थी वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में दी थी। तो उससे ऑथेंटिक बात कोई खबर नहीं हो सकती जो इलेक्शन कमीशन का अपना सेक्रेटरी दे रहा है। तो इसलिए कल के अखबारों में वो मौजूद है, उसकी सारी अपना जो कार्रवाई है उसको पढ़ के तो फिर दूसरों के बारे में रिमार्क दें। दूसरी बात यह है कि हमें नहीं बताएं कि वो क्या होगा, वो बड़ा कामयाब होगा नहीं होगा। ये खान साहब को ये बताएं कि ये लोगों को जो है वो गैस क्यों नहीं मिल रही, लोगों को आटा क्यों महंगा मिल रहा है, 50 रुपए चीनी वाली जो है वो 150 रुपए ऊपर क्यों मिल रही है, और ये इस तरह की बाकी जितनी लंबी लाइन है कि वो क्यों हो रहा है, और ये है कि तोशा खाना में चोरी जो है वो उसकी तफसीलात क्यों नहीं बताते। तो इस तरह की बेशुमार बातें हैं। तो एक बस आखिरी और बात है, आज 4 खबरें थी खान साहब के लिए जो उनके लिए ब्लैक न्यूज थी। उसमें ये कहना है कि जब नौसत छाई हुई हो और कमबख्ती आई हुई हो तो बंदा चाहे ऊंट पर बैठा, ऊंट पर भी सवार हो, तो मुकाफात अमल का जो सांप है उनको डांसी लेता है। आज की चंद खबरें जो है वो ये थी जिन्होंने खान साहब को आज लाजमी डसा होगा। आज निके का छोटा अब्बा जो है अपनी सीट पर नहीं रहा। लाहौर में हल्का 133 के इलेक्शन में पीटीआई का कोई उम्मीदवार नहीं है, इनको बंदा ही नहीं मिला। और उसके बाद जो है कि इनकी जमहूरियत सुंदी का ये आलम है कि पंजाब के जो पीटीआई के सदर हैं वो कहते हैं कि सिलेक्शन का बाइकाट कर लोगों को कहते हैं अपने घरों में रहे। सरगोदा में पीटीआई का एक अकलौता एमएनए था, उसने आज पीटीआई को छोड़ दिया। उसने कहा कि ये इन्होंने झूठे वादे किए थे, इस पे कोई अमल नहीं। मगर आपको क्या लगता है कि ये जो अभी बिल पास किए गए हैं तो इसमें अराकीन उनके तो थे ही नहीं, अपोजिशन के अराकीन ही नहीं थे, वो चले गए, उन्होंने बहाना किया कि जुम्मे की नमाज में चले गए, तो क्यों नहीं रुके? अब हुकूमत के तो अराकीन बैठे हुए थे और सेनेट के अंदर, और अपोजिशन के अराकीन क्यों उनको छोड़ के चले गए? बहस तो यही हो रही है कि अब आपने कहा कि पीटीआई जी, तो मैं आपसे यही सवाल कर रही हूँ कि जी सुनिए, ये जो आपने दिया मौकफ, ये ARY का मौकफ है जी। नहीं, ये ARY का नहीं है, ये ARY का नहीं है मौक़िफ़, ये मैंने दूसरे चैनल पे दे रही हूँ आपको, जहाँ पे मैं सुना है। मैं आपको बता भी सकती हूँ, ये मौक़िफ़ ARY से तो मैंने लिया नहीं। ARY को तो मैं देखती ही नहीं हूँ अभी आजकल। मेरी सुन लें। सुनाए। हुकूमत का जो प्रोपेगेंडा हुआ है, देखें, मैं इसके सारे प्रोसेस को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। बिल्कुल सही। 1 सेकंड होल्ड करें, कॉलर को ले लूं, फिर आपका लेती हूँ कि आपका मैसेज। जी समीना, जरा आपको 2-4 मिनट लूंगा। मैं जरा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जायजा आपके सामने पेश करूंगा। जी 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 बोले ना, क्या बोल रहे हैं? जी अच्छा हाँ, आप बोल ही नहीं रहे जी। आप भी जरा इसको जरा गौर से सुनिएगा और मेरे तमाम नाज़रीन भी जरा गौर से सुने जी। पाकिस्तान में 2013 में जब हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत से नवाज शरीफ ने हुकूमत ली, तो उस वक्त हमारी एक्सपोर्ट थी 31.52 अरब डॉलर, 31.52 अरब डॉलर, ठीक है। और उस वक्त बांग्लादेश की एक्सपोर्ट थी 29.96 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो 1 अरब डॉलर
हमारी एक्सपोर्ट बांग्लादेश से कम थी, ठीक है। 2014 आता है, ये सब नवाज शरीफ का दौर शुरू हो चुका है। 2013 में जब लेते हैं तो 31.52 और बांग्लादेश की थी 29.9, ठीक है। 2014 आता है तो हमारी एक्सपोर्ट हो जाती है 30.4 अरब डॉलर, बांग्लादेश की कितनी हो जाती है 33.4, ठीक है। 3 अरब डॉलर हमसे बढ़ जाती है। 2015 आता है जब, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर के 29.9 अरब और बांग्लादेश की 34.4 हो जाती है, ठीक है। ये सुनहरा दौर दिखा रहा हूं मैं आपको, जो सारा ये नवाज शरीफ का सुनहरा दौर है। 2016 पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मजीद और कम हो जाती है, 27.4 अरब पे आ जाती है और बांग्लादेश की और मजीद बढ़ती है 37.7 अरब डॉलर हो जाती है। आप देखें बांग्लादेश हर साल एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। पहले साल 3.5, दूसरे साल 1 अरब, तीसरे साल 3 अरब 30 करोड़ डॉलर ऐड होते हैं। फिर 2017 आता है, उस वक्त आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है 27.5 अरब, बांग्लादेश की हो जाती है 38.5 अरब। तो जो एक्सपोर्ट इन्हें मिली थी उसमें बतदरीज कमी आ जाती है। अच्छा, ये वो दौर है जब दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता तरीन था और हमारी एक्सपोर्ट का ये हाल था। इसके बाद इसाक डार मुल्क से फरार हो जाते हैं या फरार करा दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा इसका देना पड़ता हिसाब किताब, और मुफ्ता इस्माइल साहब आ जाते हैं। 2018 में 30 अरब डॉलर हो जाती है, तो थोड़ी से इसको पर काम करते हैं तो थोड़ी बढ़ती है। लेकिन उस वक्त बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 41.20 करोड़ अरब डॉलर हो चुकी होती है, यानी हम 11 अरब से भी हमसे ज्यादा हो जाते डॉलर। बांग्लादेश 40 अरब डॉलर, हम बांग्लादेश से 40 अरब डॉलर कम कमाते हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हमारी एक्सपोर्ट, हमें उस दौर में तकरीबन 56 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और हमारी एक्सपोर्ट 40 अरब डॉलर कम हुई। तो आप ये जो बातें जो करते हैं ना कि गैस का ये हाल हो गया, महंगाई का ये हाल हो गया, आपका मुल्क तो दिवालिया। फिर अच्छा, थोड़ा सा और उन्हें समीना, फॉरेन रिजर्व 2013 में बांग्लादेश 18 अरब डॉलर पे था, पाकिस्तान के थे 11.44 अरब डॉलर। 5 सालों में बांग्लादेश के रिजर्व बढ़ के हो जाते हैं और हमारे रिजर्व रह जाते हैं 13 अरब डॉलर, जबकि हमारे रिजर्व में 5 अरब, यानी पीटीआई की हुकूमत, जब पीटीआई को हुकूमत मिलती है तो उस वक्त 16.4 अरब डॉलर थे हमारे पास। यही वजह है कि पीटीआई की हुकूमत का ये हाल था कि जब उसे हुकूमत मिली तो 2 महीने के रिजर्व आपके पास मौजूद थे, 2 महीने के। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि बांग्लादेश को कहां से कहां एक्सपोर्ट चली गई और हमारी एक्सपोर्ट का जो हाल हुआ है वो आपके सामने हुआ। फिर आपके मुल्क में जब अभी ये हाल है कि हमने जो 2021 में जो हमारी एक्सपोर्ट इमरान खान ने 31.55 डॉलर की एक्सपोर्ट की, 31 अरब 55 करोड़ डॉलर की। इससे पहले ये रिकॉर्ड टीपीपी का था जो 2013 में था 31.52 और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है अगले साल तक हम 38 से 40 अरब तक इंशाल्लाह हम अपनी एक्सपोर्ट। तो आप ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ने शरह सूद बढ़ा दिया, 2.5% बढ़ा दिया, 1.5% इजाफा कर दिया, तो आप कहाँ से ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं? 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो, जी हेलो जी सर, मैं दर्द करा दिया कसम से जी। एक आदमी स्टेट बैंक में खराब पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे मेरे जी सुन के। जी बोले, आप बोले जी। तो मैं ये कहना चाहूँ वो थक गए होंगे, अब उनको चाहिए कि वो पानी वानी पिएंगे। अरब पता नहीं कौन सऊदी अरब की बात कर रहे थे, कौन से अरब की है। नहीं वे फिर बात ये है कि जो आपका टॉपिक है ना कि ये अपना जी इन्होंने बिल तो पास करा ली है जी, इन्होंने पास नहीं करा है, बिल पास करा है एस्टेब्लिशमेंट ने। वो तो लाजिम आपको सभी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं कराए। वो जैसे मेरे कॉलर ने कहा था दुल्हन वही जो पियमन भाई, तो वो भाग गई। अब समझ लें, अब आप ये समझ लें
नहीं, अब आप ये समझ लें, जो मेरे एक कॉलर आके पहले से पेशेंट गोई करके गए थे कि देखें आप समझ लें कि अगर दुल्हन जिसको भा जाती है तो वो फिर 5 साल और करेगा, दुल्हन वही जो पियामन भाई, तो अब आप समझ लें वज़ीर आज़म इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट अभी और आगे 5 साल और देगी, ये 5 साल भी देगी, आगे भी देगी। देखें सारे बिल पास हो गए, इमरान खान ने जो कहा, जो करना चाहा वो करके दिखाया, आप लोगों के सामने ही है। सर वही बात देखे ना, हमारे अंकल आपके प्रोग्राम में आज आए, उनको मैं सत श्री अकाल करूंगा, सत श्री अकाल अंकल। तो कहने का मेरा सिस्टर, उनको बोलने का मौका दे, उनको पता ही नहीं चल रहा आपने क्या कहा, पंजाबी में बोले सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, उनको मुबारकबाद दें। बिल्कुल वो वही, मैं आगे आपको मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। जी। देखें ये होती है, देखें कौम, इन्होंने देखें एहतजाज किया, लड़ते रहे अपने हुकूक के लिए, जी। आखिर क्या हुआ, इनकी जीत हुई, जीत हो गई। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही मोदी का यार जो इमरान खान है ना, उसको यही अवाम रोड पे लेकर आएगी और वो माफी मांगेगा अवाम से। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखें जिस हक पे जो हो उसकी जीत होके रहती है। जी। ये हक पे थे और आखिर में देखें ऊपर वाले ने क्या किया, इनको इनका इंसाफ दिलाया। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी सिस्टर यही होगा कि अवाम जब रोड पे निकलेगी तो फिर ये देख लेगा, ये भी माफी मांगने के लिए तैयार होंगे और ये बात चुके होंगे। तो मगर बताएं कब निकलेगी, जब एस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा लेगी तब निकलेगी ना, वरना तो नहीं निकल सकती। नेक्स्ट ईयर आप कह रही ना 5 साल, अगले 5 साल। जी। ये भूल है, ये पीटीआई वालों की भूल है। ये 5 साल क्या है, ये 1 साल पूरा कर ले, ये अगला नवंबर पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। 5 साल आप कह रही हैं। अभी जो कंडीशन नजर आ रही है, बिल्स के बिल पास हो गए, आप क्या कहेंगे मुनीर भाई, आपको क्या नजर आ रहा है? गैस नहीं है, पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं है आज। वो पाकिस्तान में गैस हो या ना हो, गैस हो या ना हो, कुछ भी ना हो, पाकिस्तान की सियासत आपने देखे ना, सेम ऐसी चलती है। 1 सेकंड होल्ड करें जैसा, 1 सेकंड होल्ड करें। जी जी जी, हेलो जी, हेलो, इनकी तो लाइन ही ड्रॉप हो गई। जी हेलो, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आपके गेस्ट को मेरा सलाम। वालेकुम मुझे सलाम। पंजाबी आता नहीं है तो हमारे गेस्ट को अगेन सलाम और अगेन सत श्री अकाल, नमस्ते, जो भी कह सकते हैं हम। जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। और सबसे बड़ी बात है आप दोनों बैठे हुए हमारा इनको सत श्री अकाल दिल से बोलिएगा, हम तो ऑन एयर है। जी। अच्छा, अब आप ये देखें, क्या देखें? एक कॉलर ने बड़ी अजीब गरीब मिसाल दे रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की और ये कामयाब हो गए। ये किसानों को शायद बोल रहे होंगे, या वो इंडिया पे बोल रहे थे, वो इंडिया टॉपिक पे लेकर आ गए थे। जी। अब वहाँ से वो इमरान खान पे आ गए। जी। इमरान खान तो मेहनत करके, इमरान खान तो वजीर आजम बनी है, इसके बाद कोई सीट होती है ना, उसको सदर बनना है ना चीफ जस्टिस बनना है, यही तो उसकी कामयाबी है। 22 साल की जद्दोजहद ये कामयाबी है। अगर आपको किसी चश्मा पहन के ये नजर नहीं आ रहा है कि ही इज प्राइम मिनिस्टर, तो आप इसका कोई आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। क्या आपसे भी कोई पूछेगा ना आज यहाँ पे कनाडा में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप बोल नहीं सकते कि भुट्टो जिंदा है, आपको बोलना पड़ेगा। तो यही कामयाबी है खान साहब की। आप बिल का देखें, लोगों को शिकायत था कि कोई बिल नहीं पास करे, बिल नहीं पास करे, अब बिल पास हो रहा है तो वो कॉलर पता है क्या कह रहे हैं कि ये चोरी हुआ है और सऊदी अरब में तो इनका हाथ काट दिया जाता है। आप देखिए यहाँ से कहाँ लेके गए, सऊदी अरब। अगर सऊदी अरब में ये मॉडल टाउन का किस्सा होता ना, तो आज सर कलम किया जाता है नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का। हाँ बिल्कुल, आप देखें। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें तो 1 सेकंड होल्ड कर लें, 1 सेकंड मैं ले रही हूँ। जी जी बोले जी। अच्छा, मैं ये, अरे मैं उनका ले रही थी, मैसेज पूरा नहीं लिया। जी बोले। जी। इमरान खान के तो हाथ कटते, इनका तो सर कलम होता जी कि इनकी मौजूदगी में दोनों 14 आदमी को कत्ल किया गया और सिर्फ अचानक नहीं, सारा दिन शूटिंग होती रही है। तो हाथ कटे, मैं कहता हूँ हाँ साहब का कलम हो रहे थे, तो अभी समझ में आ जाएगा कि लटपट आ जाएगा। और वो अब क्या कहते हैं कि सिस्टर इस्टेब्लिशमेंट। अबे भाई, अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो जज़ाकल्लाह,
सुभान अल्लाह, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट है, नवाज शरीफ को लेके आया, जरदारी को लेके आया, बेनजीर को लेके आया। मगर आप ये देखें, पहले तो आप लोग तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। आप तो कहते थे कि आवाम के वोटों से आया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। जब ये लोग कहते थे अपोजिशन वाले के देखें इनके पीछे किसी का हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, पर आप मानने के लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं थे। पर आज आप देखें खुद कह रहे हैं कि चले ठीक है, नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आया, फला को एस्टेब्लिशमेंट लेकर आया, तो इनको भी लेकर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें कि आपको आखिर मनवा दिया उन्होंने। जी जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी तो आपके गेस्ट को भी सलाम और जी और ये जो इनका बिल रिवर्ट हो गया उस पर भी मुबारकबाद। जी उसके बाद कहना ये था कि 2-4 कॉलर की बात मैं सुन रहा था। जी एक वो एक्सपोर्ट का बता रहे थे, जी तो उन्होंने इम्पोर्ट का नहीं बताया। इम्पोर्ट का हशर नशर हो गया, 73% इस वक्त इम्पोर्ट हो रही है। जी तो एक्सपोर्ट अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इम्पोर्ट अगर बढ़ रही है उससे डबल ट्रिपल डबल हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वो एक कॉलर सऊदी अरब का बता रहे थे कि वो शहबाज शरीफ का सर कलम हो जाता। जी तो भाई वो सऊदी अरब नहीं जाओ, वो बड़ा दर्दनाक होता है संसार होना। तो वो किसी को संसार कर दिया जाता है वहाँ पे, और वो बड़ा बड़ा खतरनाक होता है। तो सऊदी अरब की तरफ लाने और ये जो मॉडर्न था उनका तो वाक्य हुआ ही था। उसके बाद अभी जो रिसेंट वाक्य हुआ है TLP का, उसमें तो वो खैर होते ही नहीं, संसार हो चुके होते, वरना उनका भी कलम सर जो है वो कलम ही कर दिया यार। तो उनसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और फिर बाकी आपने खुद बताया कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो बिल पास करा दिया, तो फिर इमरान खान को मुबारकबाद किस लिए दें? हम तो एस्टैब्लिशमेंट को मुबारकबाद देंगे। तो अभी तो देखे ना, कॉलर ने भी तो मंजूर कर लिया कि जी एस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ है। अब मान लिया, पहले तो तस्लीम करने के तैयार नहीं थे। पहले तो कहते थे अवाम लेकर आइए इनको, अवाम का हाथ है, अवाम के वोटों से आया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अब आप कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट से आया। तो अभी देख रहे हैं ना कि क्या पोजीशन है, क्या मुल्क के हालात हैं। मौजूदा हालात देखने के बाद अब पता चल रहा है इनको कि जी जनाब, हम तो कहते थे कि साबका हुकूमतों को भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, इस हुकूमत को भी लेकर आई, पर ये मानने की तैयार नहीं थे। आज एग्री किया इन कॉलर ने भी। बात मैं यही कह रहा हूँ ना, तो ये इतनी बहस करने की, आपस में लड़ने की। तो आपने देखा ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि टेक्नोलॉजी से जो इनकार करता है तो वो कम दिमाग का बंदा है जो इनकार कर रहा है। अगर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है, आगे बढ़ रही है, तो अपोजिशन को क्या मसला है इस सिलसिले में? बिल्कुल कोई मसला नहीं होना चाहिए जी, ये यकीनन नहीं होना चाहिए। ये बात तो उनकी एग्री करनी चाहिए कि अपोजिशन को कोई मसला नहीं होना चाहिए। बात ये है कि बात जी जी 150 से ज्यादा मुल्क है, 200 के करीब है। तो उसमें 7 मुल्क अक्लमंद है, 8 मुल्क या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जी तो सारे फिर बेअकल है, यहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये जर्मनी को देख लें, जिसने इनकार कर दिया, तो क्या उसके पास दिमाग नहीं है? कम दिमाग के लोग हैं वहाँ पे लोग सारे। हाँ, सवाल ये पैदा होता है। जी हाँ, तो वो वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ बताएंगे। वो कह रहे हैं दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। जी तो कहाँ पे होता है हमें भी नहीं पता। इंडिया के अलावा एक आध कोई मुल्क है वहाँ पे होता है, बाकी तो हमें नहीं पता। बात देखिए, बात ये नहीं है जी, बात मैंने कल भी कहा था। बात क्या है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। जी अगर आपके पास 300 से 600 अरब डॉलर हैं टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल के लिए, एक साल के अंदर अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप जो है 2 लाख के करीब मशीनें बनवा लेंगे, आपके पास कैपेसिटी है कि आपके पास इतने जो लोग ट्रेन हो जाएंगे, तो आप बेशक जाएं। वरना आपकी जो इसमें कंडीशन है उसमें ये होता है कि 100 अरब डॉलर के जरिए जो है वो मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बना के उसमें इलेक्शन करा दिए जाते हैं और इसको प्रोसेस में रखा जाता है कि इसको स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डिबेट कर ली जाती, अवाम का एतमाद हासिल कर लिया जाता, और अगर टेक्नोलॉजी का फायदा है तो उसको यूज कर लिया जाता। ये देखिए, ये बेकार की बहस है। ये टेक्नोलॉजी शायद इस इलेक्शन में, मेरा नहीं ख्याल है, मुझे तो 5 से 10% सिर्फ लगता है कि इस्तेमाल होगी। ये सिर्फ ऐसे ही एक इशू है, नॉन इशू इसको इशू बनाया हुआ है और कुछ जी। कहना है इसका। चले, थैंक यू सो मच। मैं कॉल करूँगा दोबारा। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी जनाब, आप बताएं क्या कहेंगे। जी सिस्टर, आप जी बात कर रही है कि वो आज कॉलेज भी मान लिया सिस्टर, वही बात है। तीसरी जमात का तालिब इल्म है वो, उसको 2 लाइनों के अलावा आप चौथी जमात के तालिबे में, आप चौथी जमात के लिए बात कर लें। 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समीना जी, कैसे आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र, ठीक है जी। क्या कहेंगी? आपको? ठीक है जी जी। अपोजिशन की बात हो रही है तो अपोजिशन का हर वक्त मसला ही रहता है। जी
बस मुझे यही कहना था आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अपोजिशन को हमेशा मसला ही रहता है। देखिए नए कॉलर को जो ना कुछ बोलने की प्रैक्टिस नहीं होती तो वो बेचारे देख रहे होते हैं मेरा प्रोग्राम। जी जी जनाब जी। मेरी बात से बात प्लीज बीच में मत बोलिएगा प्लीज। अरे कॉलर नए कॉलर आ गए थे तो जिसकी वजह से मैंने बोला। जी मुझे जी तकरीबन आपके प्रोग्राम में 2.5 साल हो गए। जी 2.5 साल में उस कॉलर ने अब तक क्या सीखा है? मॉडल टाउन भुट्टो जिंदा है, इसके अलावा तीसरा जुमला ही नहीं है उस बंदे को आता है वो बात करे किसी टॉपिक पे आके। सिर्फ 2 ही जुमले हैं, मॉडल टाउन और चले। एनीवे आज आपने देख लिया सिस्टर कि इलेक्शन कमीशन ने भी बोल दिया कि 2023 का इलेक्शन जो है वो इस मशीन से नहीं होगा। फैसल वाडा ने भी ये बात बोल दी और आपके जो कौन है वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जावेद करके उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने भी ये बात बोल दी। 2023 का इलेक्शन बड़ा मुश्किल है इस मशीन के थ्रू होना। तो इमरान खान की तो वहीं से ही नैया बह गई कि ये जो वोट, अब ये वोट के मांगने कैसे जाएंगे? जो घर इनको वोट मांगने जाना था इस महंगाई के दौर में, अब ये कैसे जाएंगे? तो अच्छा ये बताएंगे कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया है मगर कैसे तरीकेकार क्या होगा? सवाल है आपसे, आप बताइए अगर आपके जहन में। जी आप कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन तो अब अभी नहीं होंगे। सिस्टर उसका मैं आपको बता रहा हूँ ना, आज पूरे जियो के ऊपर सब मुल्कों का आ रहा था 95% जो ममालिक है उनका कॉन्सुलेट जनरल में जाके आपको वोट डालना होगा, वहाँ पे वोट कास्ट करना होगा। उसमें कनाडा भी शामिल है, उसमें यूएस भी शामिल है, उसमें कनाडा भी शामिल है कि आपको कॉन्सुलेट जाके वहाँ पे आप वोट जाके कास्ट करेंगे। ठीक सही है। अब जिनको इमरान खान से मोहब्बत है, मैं जरा देखता हूँ कितने लोग जाते हैं इमरान खान से मोहब्बत करने वाले, क्योंकि हमारा तो वोट हम जाए ना जाए हमारा बंदा तो जीते ही जीतेगा वहाँ पे। अब मसला तो आ गया इमरान खान के लिए कि वो उनको वोट की जरूरत है इस मशीन के थ्रू। हम पीटीएम वालों को जरूरत थोड़ी है उस मशीन की, कि हमारे वोट की जरूरत तो है ही नहीं उन लोगों को, चलें इमरान खान को जरूरत है। चलें ठीक है जी। जी जनाब जी 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 अपना नादरा का कार्ड साथ ले जाओ, पाकिस्तान एम्बेसी में जाके वोट डाल दो। एक सेकंड एक कॉलर बहुत देर से आ रहे हैं जी, परेशान है ये बहुत ज्यादा। जी जी कॉलर ने कहा कि ये बताएं 600 अरब रुपए कहाँ से लाएंगे इस मशीन को ऑन करने के लिए? जी जी 600 अरब रुपए ले आए तो मशीन पास हो गई। आप सोचे माइंड सेट देखे, वो ये नहीं सोच रहे कि धांधली खत्म हो गई, बुराई खत्म हो गई, मौरूसियत खत्म हो गई, मैरिज पे लोग आएंगे, मुर्दा लोग वोट नहीं देंगे, कोई मतलब लॉजिक देखे। चलें ठीक है अभी है ना, मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से 2 गेस्ट बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। आप लोगों का एक मैसेज 30 सेकंड का मैसेज ले रही हूँ, फिर इनसे बात करना चाह रही हूँ। जी जी जनाब। ये कहता हूँ जब जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जब चंद जाहिल आ जाते हैं तो वहाँ बड़ा मसला होता है। उन्हें वो चीज कभी भी समझ नहीं आई। यही तो कहता हूँ पटवारी जो है ना, उन्हें कभी भी आप कुछ भी कह लें, लेकिन उन्हें बस 2 ही चीजें दे दें तो बस उसी पे खुश रहेंगे, कीमे वाले नान या 1 प्लेट बिरयानी। तो ये जो पढ़े लिखे लोगों की बात है ना, तो मैं तो समझता हूँ उन लोगों को शामिल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे समझ से बालातर होती है। फैक्ट और फिगर की बात बताई थी तो वो तो आसमान उनके सर से, तीसरी चौथी जमात के जो लोग हैं उनको कहाँ ये बातें समझ में आई। और वो जो एक साहब अभी कह रहे थे कि इम्पोर्ट बताएं, तो आपके मुल्क में फिक्स 6 अरब डॉलर की इम्पोर्ट मशीनरी हुई है टेक्सटाइल में, जिससे जॉब्स क्रिएट होनी है। और ये आप देखिएगा, आपको जो मैं ये फिगर दे रहा हूँ कि 38 से 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट आपकी टारगेट रखा गया है। तो आप ये 2 साल जो है ना इमरान खान, इसमें ही अगर आप करीब बांग्लादेश के पहुंचते हैं तो आप यकीन करें IMF वर्ल्ड बैंक ये लास्ट आपको IMF का प्रोग्राम होगा आपके लिए। ये मुनीब भाई भी इसके ऊपर रोशनी डाले। मैं तो कहूँगा मुनीब भाई से जरा बोलें कि ये जो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ना आपके मुल्क के लिए कैसा होगा, ये आगे आपके लिए हमेशा के लिए आप IMF को दफन कर देंगे और आपका रुपी भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा आने वाले टाइम। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब जी जी हेलो जी हेलो जी। हाँ जी, आप बोल सकता हूँ? बोलिए जी। लोग आके बहुत कुछ कह जाती हैं, फिर आप कहती हैं कि कोई अपना ना करे। आप मेरे चंद रिमार्क्स हैं, ये इन जनरल है, किसी के लिए नहीं है। घटिया इंसान की फितरत होती है कि वो अपने हालात और औकात को भूलकर इज्जतदारों की पगड़ियां उछालने में मसरूफ अमल होता है। इसलिए जिसको ये समझ आ जाए वो उसके ऊपर अमल करे। अब आ जाए,
नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। बात ये है कि जिन लोगों की इज्जत नहीं है वो तो आगे ऐसी बातें कर जाते हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में आना इसीलिए छोड़ दिया था। मेरे जो जानने वाले हो कहते हैं आप क्यों जाते हो उस प्रोग्राम? क्या ना, तकरार है, तकरार में यही होता है। तकरार का ये मकसद नहीं है। आप ये कहें कि मैं भी सुना देता हूँ लोगों को, तकरार है जी। अगर जो फैसल ने एक दफा कहा था कि ये युतिया, तो आपने उसको फौरन टोक दिया था, बल्कि आपने उसकी कॉल ही काट दी थी। उसके बाद वो फैसल ने आना बंद कर दिया। नहीं, फैसल तो बाहर गया हुआ है। फैसल वहां से भी फोन करता है, बेचारा देख रहा है, मैसेज कर रहा होता है। वो पता बाहर बैठा हुआ, यहाँ है ही नहीं, कनाडा में नहीं है वो फैसल, वहाँ दूसरे नंबर से फोन आता है उसका। जी जी, मेरी तो बहस ही नहीं है। मेरी बहस ये है, जो बदतमीज इंसान जो हो, जिसको मना भी कर दिया गया हो, हर रोज आके वही अपना मेरे मुंह से कुछ निकलने लगा था, वही कुछ कहें, तो फिर फायदा क्या है प्रोग्राम में आने का? जिन लोगों को अपना अरब और खरब का फर्क नहीं पता होता, वो आगे फिक्रें दे रहे होती हैं। अभी बांग्लादेश का हमने चार डालना है कि 2013 का बांग्लादेश है। हमें पाकिस्तान से गरज है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो अगर इसको कंपेयर करना है, आप करेस्पॉन्डिंग पीरियड से अपना कंपेयर करें। अगर आपको फिक्र करनी है, आज स्टेट बैंक ने रिपोर्ट रिलीज किया, उसमें देखें उससे क्या रिमिटेंसेज में भी कमी हुई है, एक्सपोर्ट में भी कमी हुई है। आपका वजीर खजाना कहता है हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं, एक्सपोर्ट में कमी हो रही है। आपका रज़ाक दाऊद कह रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट जो है वो नहीं अपना आगे मजीद होंगी बेहतर। तो खाम खा की जो गलत फिक्रें आके बता के, तो वो आधा घंटा जाया करके और फिर गलत जुबान इस्तेमाल करके लोगों को आप जो है वो नहीं अपना कन्विंस करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। जी 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 बोलें, जी बोलें बोलें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो इस प्रोग्राम में सारे जी एक सेकंड जी जी, इस प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं? घटिया नहीं है, सब रिस्पेक्टेड कॉलर है। और बात ये है कि ये अब अमेरिका के कॉलर आएंगे, वो इनको एंटीबायोटिक देंगे, इनका चलता रहता है, तो इनको समझ में आ जाएगा कि एक तकरार है, इसको आप तकरार की नौयत से ले और आप दलाइल से आप हमें वो करें ना, आप क्यों घटिया और ये वो बात कर रहे हैं, पता नहीं किसको बोल रहे हैं। तो वो बात जो बोले, कहते हैं जिस बॉल को जितनी जोर से आप दीवार पे मारते हैं ना, उसी स्पीड से चले 30 सेकंड का मैसेज दे दें। सारे बहुत सारे कॉलर हैं, 30 सेकंड मैंने दे दिया। चलें 30 सेकंड का मैसेज दें जी, 30 सेकंड का जी 30 सेकंड का मैसेज है जी। ये देखिए, बांग्लादेश हमारा हमसाया ब्रदर मुल्क है। हाँ 30 सेकंड का। उसके ऊपर इतनी हाय 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 कि बांग्लादेश में इतना पैसा आ गया, तो मैं भाई उन कॉलर के लिए ये कहूंगा कि वो अपने पड़ोसी के ऊपर भी ऐसी नजर ना रखें बेचारे पे, कि वो अगर अरबपति है तो कोई गरीब ना हो जाए। इतनी हाय हटिया मत करो किसी के ऊपर। अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान पे ही बात करो जी। तो आप किसी के ऊपर नजर लगा रहे हो अपने पड़ोसी के ऊपर, या तो आपके दाएं बाएं रहते होंगे बांग्लादेश जैसे मुल्क के ऊपर। वो बेचारा बड़ा गरीब मुल्क था, अब जाके अगर उसकी हालात अच्छे हो गए तो आपको क्या तकलीफ है इसमें? चले बहुत शुक्रिया। 30 सेकंड का मैसेज दें प्लीज, 30 सेकंड का जी। आप तो देते ही 30 सेकंड का मैसेज। हो गए हैं इनके फिक्स होते हुए। भट्ट साहब को तो किसी ने बुरा लफ्ज एक बोला ही नहीं। इसको किस चीज की नाराजगी? वो भाई दे रहे थे, अपने फिक्र दे रहे थे, वो अपनी बात कर रहे हैं, ये अपनी बात करें, ये अपना लचक पुनः रोज खिलाता है आके। हम एक दफा भी नहीं बोलते, ये गालियां देता है सब लोगों को आके, हम फिर भी नहीं बोलते ना। आप बोलती हैं नहीं, मगर वो गालियां नहीं देते, वो फिगर बता रहे होते, वो लॉजिक से बात कर रहे होते, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ। यकीन करें उन्होंने गालियां नहीं दी कभी भी, उन्होंने बात पे बात की है हमेशा। शो के एंड में लास्ट नाइट मुझे 3 गालियां दी हैं। नहीं आपको बोला ही नहीं, वो ऐसा जब देखे नहीं ये हर रोज आके ना देखे, मैं रिपीट भी प्रोग्राम देखती हूँ, बड़ी खामोशी से सुनते हैं। देखे वो गालियां किसी को देते, वो हमेशा आके बोलते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, वो हुकूमत के बारे में बोल रहे होते हैं। जब आप लोग लैंग्वेज गलत यूज करते हैं ना, हर पंजाबी को इसकी एक बात की समझ आ रही होती है कि ये क्या कर रहा है। जी चलें ठीक है। नहीं, मेरे सारी समझ आती है, वो पंजाबी में बोलते भी नहीं है, वो उर्दू में ही आके बोलते हैं। उर्दू का शो होता है, और अगर पंजाबी में बोलेंगे, मैंने पंजाबी अंडरस्टैंड करती हूँ मैं, मगर वो उर्दू में बोल रहे होते हैं। सुनते हुए आप देखें, वो अपना फिगर अपनी तैयारी के साथ आते हैं, और आप अपनी तैयारी के आपके पास होता नहीं। देखें वो अपनी तैयारी के साथ आते हैं, वो अपनी देखें ऊपर आके ये बात करें। नहीं, वो आपने, अब मेरे ये समझ नहीं आता, जब आपको एक कॉलर, आप जब बोल रहे थे, एक सेकंड में आपसे बात करती हूँ। बांग्लादेश की क्यों बात की जा रही है? जी 1 सेकंड में बात करती हूँ। भाई भी सामने बैठे हैं, जरा भी बताएं कितनी आपकी इंडस्ट्री शिफ्ट हुई थी वहाँ पे नवाज शरीफ के दौर में? मुनीर भाई आप जरा इस पर रोशनी
वही तो डालें। चले ठीक है, ठीक है। अब नवाज, अब मुनीर भाई से रोशनी डलवा देती हूँ जी। सच बड़ा कड़वा होता है समीना। आज जो है ना खोल के रख दी मैंने सारी फिगर के लास्ट 5 इयर्स में क्या हुआ आपके मुल्क में, तो इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? चले एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये पाकिस्तान से कॉल है जी। जी क्या हाल है? ठीक बस ठीक ठाक, आप सुनाए क्या हाल है? आपके साथ जो 2 भाई बैठे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बात ये है कि आपने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने बिल पास करवा लिया और क्या वो महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं? नहीं जी। तो लेकिन जो सूरत हाल अभी नजर आ रही है वो, क्योंकि कल ही मैंने देखा है कि वो एक वजीर आता है तो वो कहता है जी कि महंगाई जो है इंशाल्लाह हम कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा वजीर आता है वो आगे कहता है कि जी हमारी जो हुकूमत है उसके पास की बात नहीं है, हम महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 2 बयान है, कल के 2 बयान है जी। ठीक है। साथ ही उनके वजीर आजम जो है इमरान खान साहब, उनके क्या हमारे भी है वो ऐसे, लेकिन उनको मानना छोड़ दिया। बात आपने कितनी अच्छी मासूमियत से की कि चले उनके क्या हमारे भी हैं, यानी कि ऐसे लग रहा है कि मजबूरी के तहत आपसे ये कहलवाया जा रहा है कि हाँ जी हमारे भी हैं अभी। देखिए जब डंडा साथ होता है ना फिर बंदा हर चीज ही मान जाता है। अब डंडे ने हमारे साथ जो किया हुआ है वो हमें हर बात मानने पे मजबूर कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें क्या हर्ज है, मुंह से कहना ना। तो महंगाई का मसला सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने आते ही इस गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो ताजर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जिनको हम माफिया भी कहते हैं दूसरे लफ्जों में, उनके साथ आके इन्होंने बिगाड़ पैदा किया सबसे पहले। अगर आप जो इस मुल्क के बिजनेसमैन हैं, आप अगर हुकूमत उनके बगैर चलाना चाहते हैं पाकिस्तान में खास तौर पर, तो वो नामुमकिन है। उसकी वजह ये है कि एक चीज अगर 50 रुपए की है तो वो अगर 60 रुपए की बेच रहे हैं तो ठीक है, वो खा भी रहे हैं और चलो कुछ चीज सस्ती भी दे रहे हैं। अगर आप आके उनको धमकियां लगाना शुरू कर दें कि मेरी टाइगर फोर्स आपको पकड़ लेगी, मैं आपको, आपकी जो ये रियासत है आपके साथ ऐसा सलूक करेगी कि आपके साथ पुश्तें जो है वो याद रखेंगी, ठीक है, तो फिर वो 60 की जो चीज है वो आपको 80 में मिलेगी जी। क्योंकि एक तो आप धमकी दे रहे हैं और आपके पास इतनी ताकत भी नहीं है, आप सिर्फ बातें करते हैं, अमल नहीं कर सकते ना। तो आप ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की जो है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है, कोई भी जो है वो आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, कोई भी आप दावा करते हैं, सुबह एस्टेब्लिशमेंट उसका फैसला को उलट करवा देती है, ठीक है। बिजनेसमैन से एस्टेब्लिशमेंट मिल रही है। हमारे मुल्क में जो भी बाहर से कोई दूसरी मुल्क से कोई आता है तो उसके साथ हमारा चीफ साहब बैठ के बात करता है। खान साहब को उन्होंने सिर्फ बातों के लिए रखा हुआ है, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस दिन खान साहब को मुकम्मल इस्तेमाल कर लिया, इसको एक शॉपर की तरह ना साइड भी कर देंगे और फिर खान साहब को ये पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। क्योंकि जो लोग उसके साथ खान साहब के बैठे हुए हैं वो खान साहब को कुछ करने नहीं दे रहे, खान साहब को तस्लीम कर लेना चाहिए। हम बार बार रोजाना यही बात कहते हैं कि खान साहब आपके साथ जो माफिया बैठा हुआ है वो आपको कुछ नहीं करने दे रहा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने सबको सीधा कर देना, जो आपके साथ बैठे हैं आप उनको तो सीधा कर नहीं सकते, आप दूसरों को क्या सीधा करेंगे मुझे बताएं आप। कोई वजीर मुशीर मुझे ये बता दें, आप अपनी हुकूमत में 2 बंदे काबू कर ले, सिर्फ एक फवाद चौधरी और एक गिल, ठीक है, मैं कहता हूँ आपकी हुकूमत सीधी हो जाएगी। वो एक बंदा सुबह आके कोई दूसरा बयान दे रहा है, शाम को फवाद चौधरी कोई और बयान दे रहा है, ठीक है। रात ईवी मशीन पे फवाद चौधरी को बात नहीं आ रही थी, ठीक है, वो ऐसे बोंगियां मार रहा था, यकीन करें आप। नहीं आपके पास कोई जवाब है, अगर आपने अपनी सिर्फ पावर शो करने के लिए ये सारा कुछ किया है तो फिर आप ईवी मशीन को क्यों दरमियान में घसीट रहे हैं? तो अभी तो क्या है कहा जी 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 बोले जी। अगर आपने अपनी पावर शो करनी थी, ठीक है, कि जी हमारी हुकूमत नहीं जा रही, ठीक है, हम हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि 21-22 लोग या 25 लोग जो है वो दूसरी हुकूमत में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने यही साबित करना था। आप मुंह से कह रहे हैं, आपके जो वफाकी वजीर है वो ये तो अभी आपने देखा जो 3 बिल पास हुए सेनेट के अंदर, तो सेनेट में अपोजिशन के अराकीन क्यों चले गए, गायब हो गए, और वो कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज का टाइम था और है ना इस तरह इन्होंने बिल पास करा लिया। इस तरह कोई बिल पास होते हैं तो बहुत इशू उठाया इन्होंने अपोजिशन वालों ने। तो अपोजिशन के अराकीन क्यों कम थे, हुकूमत के अराकीन वहां पे कंप्लीट मौजूद थे, क्या वजह ये, क्या कहेंगे? अब क्या करें, सारे एक जैसे हैं मैम, जी देखा, यही मैं सुनना चाह रही थी कि ये जरा बताएं कि सारे एक जैसे हैं या इसमें फर्क है। बात है
जी पे इतबार था ना खान साहब पे। तो खान साहब ने जितने दावे इतने वादे किए हैं, हमारे तो 10 साल के बच्चे भी अब हमसे पूछते हैं कि जी खान साहब ने तो ये कहा था, खान साहब ने तो कहा था कि तालीम का ये हाल देख लें खान साहब के दौर में जो तालीम के दावे करते हैं कि हमारा मुल्क सिर्फ अफगानिस्तान। चलें, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। चलें जी, अब मैं ना थोड़ा सा आपसे भी गुफ्तगू कर लें, आप सवाल कर लें। आप बताएं जी, आपका इनसे थोड़े से क्वेश्चन कर लें, थोड़े से बताएं, इनकी बातें बताएंगे। पाकिस्तान गए थे, बस के जरिए गए, तो है ना, कहते हैं इनको कैसा लगा पाकिस्तान, और ये बताएं कि जो ये अभी जो हुआ है कि मोदी ने जो है ना तस्लीम कर लिया, जो आपने मुझे वीडियो भी भेजी थी कि ज़बरदस्त, ये देखें मुबारकबाद दे रहे थे कि आखिर आप लोगों ने इतनी मेहनत जद्दोजहद करने के बाद। जी जी जनाब। जी आपने पूछा कि जी वो असेंबली क्यों अपना सेनेट के उससे क्यों उठ के चले गए। जी सर बकौल इमरान खान के, बकौल पीटीआई वालों के, ये रियासत मदीना है जी। तो भाई वो लोग अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रियासत मदीना पे अमल कर रहे हैं रियासत के ऊपर, तो उन्होंने क्या गुनाह किया है? इस वजह से तो फिर क्या हुकूमत को चाहिए था कि जब वो गायब हुए तो जब इन्होंने बिल पेश करके पास करा लिया? वाले भाई हमारे सवाल कर रहे थे कि इमरान खान कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करता, मैं उनकी बात से एग्री नहीं हूँ। अच्छा। एक काम अपनी मर्जी से करता है कि वॉशरूम अपनी मर्जी से जाता है बस, वो उसके अलावा उसको कोई काम करने नहीं दिया जाता। तो वो भी तो यही कह रहे थे कि इमरान खान अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है, जो करवा रहे हैं वो कर रहा है डंडे के जोर पर। वॉशरूम जाता है अपनी मर्जी से। अच्छा, यानी कि आपने एक काम आके गिनवाया है कि ये काम अपनी मर्जी से करता है। अच्छा जी, ये काम अपनी मर्जी से करता है। हाँ, ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल पॉइंट के ऊपर आके बात की है कि आप ये देखेंगे उस स्कॉलर, इन्होंने गौर से नोट किया, ये देखें कितनी गौर से देखते हैं प्रोग्राम। इन्होंने नोट किया कि वो स्कॉलर ने कहा कि इमरान खान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, तो इन्होंने आके कहा कि मैं जरूर बताता हूँ, एक काम अपनी मर्जी से करता है, वॉशरूम अपनी मर्जी से जाता है इमरान खान। जी जनाब, चलें, ये तो मजाक की बात थी, इनका जोगी था कि कहना चाहिए। तो अब हम इनसे बात करना चाह रहे हैं कि थोड़ी बात करें ताकि प्रोग्राम में शामिल तो होना। जी, आप पंजाबी में बात कर सकते हैं। हाँ जी, सब तो पहला तकरार प्रोग्राम देखने वाले सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी मेरे वालों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हाँ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੋ। हाँ जी। और इतना लंबा सफर था, जब ये जा रहे थे राहदारी ਜਦੋਂ खुली है, मुनीर भाई, जिस दिन राहदारी खुली थी और जब ये बस लेके जा रहे थे तब हमने इनको अपने प्रोग्राम में शामिल किया। तो इन्होंने, अब हम उसके बाद ये आ गए वापस, मगर ये बिजी रहे बहुत जगह पे। तो हम चाह रहे थे कि ये अब जरा बताएं सारे देखने वालों सुनने वालों को इनको पाकिस्तान कैसे लगा, इनको पाकिस्तान में कैसा वेलकम किया गया और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जाते वक्त, या बहुत आसानियां से चले गए। ये देखे, बस का सफर इतना ईजी नहीं होता जो आपने किया, और इनको यहाँ से लोगों ने सपोर्ट किया, कम्युनिटी ने सपोर्ट करके इनके टिकट, इनकी सारी चीजें बुक कराई गई, और पाकिस्तान में भी इनको पूरी सपोर्ट मिली। जी, मैं पाकिस्तान मैडम जी, हम जाते हैं बहुत टाइम से, जी 92 से शुरू किया जी, वहाँ पे जाते हैं, और 2004 से हम चैरिटी का काम करते हैं वहाँ पे। जी, तो लाइक आई कैंप, सर्जरी कराना लोगों का। जी मैंने फैसलाबाद में बहुत कैंप लगाए हैं। जी, एक हॉस्पिटल बना रखा ननकाना सबसे 6 किलोमीटर बाहर। क्या जी हाँ जी, जी हेलो जी 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 गुलचरण सिंह जी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ पता है, लेकिन ਜਿਹੜੇ बाकी दर्शक ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੋ ताकि इल्म में इजाफा हो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया इनसे। इसलिए कि मैं चाह रही हूँ कि जो प्रोग्राम में शामिल हुए तो इनसे भी तो आप लोग सवाल कर लें और पूछ लें ताकि ये आपको जवाब दे सकें। जी हेलो जी। हाँ जी, सर मैं उनको अपना अंकल को बात करना भूल गया था, ये गुरु नानक बाबा की भी बर्थडे, उनको वो भी बर्थडे थी, जब भी हमने बुलाया था, गुरु नानक की बर्थडे थी, 50वीं बर्थडे। उनकी बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया जी, कहना भूल गए थे। जी हेलो जी। जी, एक छोटा सा सवाल ऐड कर लेंगे हमारे गेस्ट से। जी, एक छोटा सा सवाल है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ये बताइएगा कि 92 से आप पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, इमरान खान से पहले आप पाकिस्तान आते थे, तो आपको क्या फर्क लगा, और जब इमरान खान वजीर आजम बना तो आपको क्या फर्क लगा, ये बता दीजिएगा। थैंक यू। देखो, मैं पहले वाला सवाल आप बता दें जो पहले किया, फिर सेकंड सवाल इनका जवाब दे हाँ दीजिएगा। जी, हाँ जी। पहले वाला तो मैंने यही आपने नहीं
किया प्लीज, आपने नहीं किया, दूसरे कॉलर ने किया, उनका जवाब ले लो। भूल जाएंगे। अरे नहीं, मैं आपका सवाल लिखा हुआ है, आप फिक्र ना करें, मेरे पास मैंने नोट कर लिया कि इमरान खान से पहले जब आप रहते थे तो आपको क्या फर्क था, और अब इमरान खान के जमाने में गए तो आपको क्या फर्क लगा, तो मुझे याद रहता है, मैं यहाँ शो कर रही हूँ, मुझे पता है, आप फिक्र ना करें, आपका सवाल मैंने माइंड में बिठा लिया। वो बड़ा अहम क्वेश्चन था कि करतारपुर राहदरी की क्या अहमियत क्या अहमियत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। एक मिनट में दस दें दो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ क्या है, वो ही मैं चाह रही हूँ। गुरु नानक जी, बाबा गुरु नानक का जन्म हुआ था ननकाना साहब में। उसके बाद में उसकी जो फैमिली थी ना, फादर रिकॉग्नाइज नहीं किया था फादर ने जी। सो वहाँ पे जो जागीरदार था राय बुलार, जिसकी बहुत शेख ऊपर से लेके पूरा जमीन उसकी थी, उसके वहाँ पे उसके फादर जो थे पटवारी लगे हुए थे, तो राय बुलार ने रिकॉग्नाइज किया कि ही हैव द पावर। तो उसके बाद में थोड़ा तकरार होता रहा, फादर और सन का। जी, हाँ, वो सिस्टर उनकी थी सुल्तानपुर लोधी, इंडिया में जो है, वहाँ पे वो ले गई थी उनको, अपने भाई को साथ वहाँ रहते थे। उसके बाद में उसकी शादी हुई, उनकी शादी की, 2 बच्चे हुए लड़के जी। तो उसके बाद में वो क्या किया कि गुरु नानक ने 4 दिशा पर जाना शुरू किया, चारों दासी बोलते हैं, सभी को मिलना, मक्का भी गए, इधर भी गए, उधर दक्षिण पश्चिम सभी। तो बाद में क्या किया कि पूरे अपना रूट खत्म करके तो वो लोग करतारपुर चले गए जी। करतारपुर जो था, वहाँ पे शब्द उन्होंने चाहा, करतारपुर करतावस है जी, संतन के पास कि वो गॉड बस रहा, अल्लाह बख्श रहा, वहाँ पे बस रहा जी, नदी के किनारे जी। वहाँ पे फिर खेती किया। पक्खों के रंधावा फैमिली था जिसने उनको जमीन दे दिया। 18 साल जिंदगी के कुछ महीने वहाँ पे वो रहे करतारपुर। वहाँ पे खेती करके इंसान को बताया कि हलाल का खाने का, आप मेहनत करो तो उसके बाद में गरीबों को भी दो, आप अपना जीवन है जो अच्छी तरह से गुजारो। वहाँ पे बहुत किया। फिर वहीं पे गोष्ठी करते रहे, दूसरे लोगों के साथ भी होते रहे। तो हमारा फिर दूसरा जो गुरु है वो भी वहाँ पे उनको मिला। अच्छा। एक किस्म का ये है कि मक्का एंड मदीना। जी जी जी, अब बिल्कुल मैंने आपको बताया जब आपसे मेरी बात हो रही थी, जब आप आए थे, तो कि जिस तरह हम मक्का मदीना जाते हैं ज़ियारत करने, इस तरह ये आपकी एक ज़ियारत इबादत गाह है जहाँ पे लोग आते हैं। जिंदगी का ज़्यादा टाइम वो लोगों ने 18 साल वहाँ पे गुजारा करतारपुर में। सो वो देखिए, हर मजहब का, हर कल्चर का कोई ना कोई इबादत गाह होती है। आपके मजहब, आपके कल्चर की ये है शॉर्ट स्टोरी अपने पास दसणदा ते फिर वहाँ पे उनकी वो फौत हो जाते हैं। यदि फौत हुए तो कफन लेके उड़ के पे गए। वहाँ पे झगड़ा हो गया हिंदू और मुसलमानों का। अच्छा। मुसलमान बोलते हैं कि हमारा पीर है, हिंदू बोलते हैं नहीं ये हमारा गुरु है। सिख तो बाद में स्टार्ट हुए ना जी। तो वो झगड़ा होते होते जो कफन था ना वो फट गया था। अच्छा अच्छा। आधा चादर वो लेकर हिंदू लेकर इंडिया के उस टाइप में चले गए। तो मुसलमानों ने वहां पे उसको दफना दिया, मगर नीचे में फुल थे, बॉडी नहीं था। अच्छा। डिसअपीयर हो गई। जी जी जी। वो फुल मिले मुसलमानों को। वहाँ पे एक ही जगह है, दुनिया में एक जगह है जहाँ पे मुसलमान बैठ के अपना इबादत करता है और सिख अंदर में अपना इबादत करता है। जी। तो ये इम्पोर्टेंस है करतारपुर का। उसको रिकॉग्नाइज पहले भी किया था, मगर मैं 92 का वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे कोई सड़क नहीं थी। एक नदी के किनारे पे छोटा सा था, महाराजा पटियाला ने वो बिल्डिंग बनाया था। तो क्या वहाँ पे चढ़ी थी, दरख्त थे, सब वगैरह घूमते थे वहाँ पे। तो एक आदमी सरदार गया न्यूयॉर्क से, उसने 2 किलोमीटर सड़क बना दी। अच्छा। लिंक रोड से नारोवाल शक्करगढ़ का जो सड़क जाता ना, वहाँ से सड़क बना दी, वहाँ पे पक्की बना दी उसने। वे दुनिया जाने लगी। उसके बाद में ये मेरा ख्याल है कि 98 के बाद में
उसको ओपन कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इमरान खान को, क्योंकि इमरान खान ज़्यादा करके इंडियन फ्रेंड्स थे उसके, दोस्त थे उसके, हाँ जी, वो हिस्ट्री को जानता था। उसने बैठते हुए सिखों का पहले काम किया। सो वी रियली अप्रिशिएट टू पाकिस्तान गवर्नमेंट कि कितना ज़मीन खरीदा, ज़मीन खरीद के उसमें मार्बल लगा दिया, ये कर दिया वो, और कॉरिडोर। यानी कि आप लोग के लिए इमरान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया। आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं उसकी हुकूमत को। ये सडनली क्या कि कोविड आ गया, राइट। उसका जो खर्चा था, बहुत सारे सिखों ने ऑफर किया इंग्लैंड से, पूरी दुनिया से, कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मगर ये सिकनेस कोविड के चलते लोग नहीं जा सके। यदि सिख जाते हैं वहाँ पे, वो क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को जी। वो तो बताएं आपका मैसेज जाएगा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास कि क्या सिस्टम चेंज करना चाहिए। हम लोग जो हैं यहाँ पे फॉरेनर हैं, तो वो हम लोगों को भी इंडियन के बीच में ही वो वीजा देते हैं 15 दिन का। अच्छा। हाँ जी। तो हम लोग तो कनेडियन है या अमेरिकन है या यूएस का। यस। यदि हम वहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट में या इस्लामाबाद एयरपोर्ट में उतरे हैं, वहाँ से टैक्सी जाता है तो डॉलर कंट्री में जाता और पाउंड जाता जी। जो इंडिया वाला आता वो इंडियन रुपए लेके जाता जी, राइट। सो मैंने बहुत दफ़ा चिट्ठी भी लिखी, जैसे कि मैं 29 ईयर्स से वहाँ पे चैरिटी का काम करता हूँ। मेरे कैंप में हजारों लोग आते हैं, 300 आपकी वीडियो मैंने देखी है, सर्जरी करते हैं इसकी, मैंने आपको भेजी थी, वीडियो दिखाया, भाई साहब को दिखाया। और वहाँ पे मैंने क्या किया कि जो गांव है ना 6-7 किलोमीटर बाहर ननकाना साहब से, तो वहाँ पे लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों की हालात खराब, माइंड मत करना। नहीं वो तो पता है, वो तो नहीं माइंड की बात नहीं है, वो तो हमने काफी दफा टॉपिक किया भी है यहाँ पर कि यहाँ पे भी खराब है, पर इंडिया में भी बहुत बुरी हालत है। जाके मैडम वो फील करता हूँ कि मेरी माँ है जी, राइट। कभी वो लोगों ने भी नहीं फील किया कि सिख है, मैंने कभी नहीं किया कि मुसलमान की माँ है, मेरी माँ है। एक इंसानियत के तहत एक इंसानियत, एक खुलूस, एक मोहब्बत, ये नहीं होता कि कौन सिख है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन वो है, तो एक इंसानियत, एक इंसान को होना चाहिए। अच्छा, उत्थे असी एक सिलाई सेंटर खोलिया, राइट। 35 लड़कीज जो अपना ट्रेड सीखती हैं, सिलाई करना, वो जब सीख जाती हैं उनको हम मशीन एक दे देते हैं, अपने घर पे जाके काम करो जी। तो वो ऐसा है कि मैं खोलना चाहता हूँ वहाँ पे कंप्यूटर, लड़के जो घूमते रहते हैं जी, कोई काम नहीं है, और ट्रेड सीखो यकीनन, ट्रेड सेंटर जी। ये अगर ਅਸੀਂ जिन्ने भी सुनते ने बाहर देखने वाले जी, मैं ये ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਕਾਫੀ 2 ਪੀਨੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ 'ਚ $1.5 ਪਾ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हाँ जी। स्टारबक्स दे तो $4 लगते हैं, $4 लगते हैं, सही बात है। और अब तो देखिए कितनी महंगाई हो गई है, पी जाते हैं लोग जी नहीं। और आपने देखा अभी तो कितनी महंगाई हो गई है, हर चीज की प्राइस बढ़ गए हैं, तो सही कह रहे हैं, एक चीज के पैसे डाल दो डब्बे के अंदर, $1 घर पे डाल दो। मैंने शुरू यहाँ से किया ना, $1 निकालना रोज का जी, तो वाइफ ने निकालना $1 जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं जनाब ये अपना सरदार साहब से बात करना चाह रहा था। तो जो करिए आप, क्यों पूछने की जरूरत नहीं, बात कीजिए जी। और उन्होंने मैं कहना चाहता कि ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਕਿस्तान ਲਈ बड़ा मुश्किल मिलता है। इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई पाकिस्तान में कोई अपना डायमंड दी काना या सोने दी कोई तोले निकल आए, वीजा लगाना ही जनाब ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਾਕਿस्तानी नहीं समझ सके कि दुनिया 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ कितना आसानी ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿस्तान ਆਉਣ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਪਾਕਿस्तानी ਕਿ ਪਾਕਿस्तानियां ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਣ कि जी पाकिस्तान जाना जड़ा बड़ा मुश्किल है। तो ये पाकिस्तानी इस तरह के काम करते हैं, इन्होंने समझ तो बाहर है। बहुत शुक्रिया जी। कौन बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताएंगे?
ਜੀ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਉਤਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਲਾਹੌਰ ਉਤਰੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਡਾਲਰ ਗਿਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ 60-70 किलोमीटर है, दिल्ली तो कहता 300 किलोमीटर। थोड़ा कल्चरली बात करते हैं जी। भाई मर्दाना जो हैं उनकी संगत के बारे में थोड़ा सा बताइए जो गुरु नानक जी के साथ जी। हेलो जी जी हाँ जी सरदार जी, पहले जो लोग थे पावर में उनको इन चीजों का नहीं पता था। हाँ जी हम उन्हें जी ऑयर ही है, आप बोलिए ऑयर है। हाँ जी हाँ जी हाँ, जो पहले हुकूमतें आई थी उनको इन चीजों का नहीं पता था। वो तो लोन लेके आ जाते थे वर्ल्ड बैंक से और 5 साल अपनी हुकूमत चला लेते थे। ठीक है। तो अब नया इस न्यू शेरिफ इन टाउन इंशाल्लाह ये शिकायतें आपको थोड़ी देर के लिए आई हैं। जो जो वक्त गुजरता जाएगा हालात ठीक होते जाएंगे। आप तो हमारे भाई हैं। एक पंजाब कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वाघा बॉर्डर से सीधे उधर आ जाया करेंगे। भाई साहब जी वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। भाई साहब जी ना ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀਨ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 65% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ? ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੇ 56% ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸਰਦਾਰ। ਯੈਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੜੀਏ ਉੱਧਰ ਲੜੀਏ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ क्योंकि मैंने 30 साल होते हो गए, मेरा जितना प्यार, यानी कि आप पाकिस्तान को अपना देश कह रहे हैं, पाकिस्तान को अपना मुल्क कह रहे हैं, आप पाकिस्तान को आपने कहा मेरी माँ है, बड़ी बात है। जितना मैं जानदा पाकिस्तान ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਿਚਲੋ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ ਸਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਇੱਕ। ਇਹ ਉਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਲੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਪੀਰੋं की बस्ती भी, आप बिल्कुल सही कहा, सिस्टम सही नहीं है वहाँ का, मेन चीज है। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੂ ਯੂ ਆਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਵੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਕੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ $365 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ वाशरूम जा सकते हैं। देखिए का काम है, बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं। आपकी वीडियो मैंने देखी थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चले कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ जाइएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहाँ जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। लाइव केटरिंग, बारबेक्यू, तंदूर, जलेबियाँ, फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786। Zoc वालों के लिए। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128। 416 डिजिटल साइन। देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। ये तकरार प्रोग्राम में हम वापस आए हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और गुरचरण सिंह जी हमारे साथ हैं। तो हम इनसे बातचीत कर रहे थे। अगर आपका दिल चाहे तो कॉल कीजिए, गुरचरण सिंह जी से हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं उनके पाकिस्तान विज़िट के बारे में, या आज गुरु नानक जी की बर्थडे है तो उस हवाले से कई सवालात हमारे जहनों में उठते हैं, तो हम बात कर सकते हैं। तो गुरचरण सिंह जी आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे इसी सिलसिले में, तो क्या फील करते हैं आज के दिन की अहमियत तो आपने पहले बयान की ही है, तो इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कल्चर के हवाले से भी? देखो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਮੱਕਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੱਕਾ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਹਿਬਰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਧਰਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਰਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੋ ਮੈਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਆਟਾ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ। ਨਨਕਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਂਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਦੌੜ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਂਵਾਲ ਦੇ, ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ
ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੂਲੀਆਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਧਾੜਵੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਜੀ ਫਰਮਾइए, जी फरमाइए। कट गया जी। सो ये एक बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है, नॉलेज लैन वास्ते। सो उस तो बाद असी उत्थे की कीता कि ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਆਪਣੇ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। 47 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿਖੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਤੂੰ 47 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ, ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਪ ਜਦੋਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 4-5 ਵਜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਤੂੰ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੋਤਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਂਡੂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ। ਸਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। अच्छा, थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा चेंज करते हैं। आप ये बताइए कि ये जो अभी सारा कुछ हुआ है, ये बिल था क्या फार्मर्स के बारे में? फार्मर्स ने उसके ऊपर एजिटेशन शुरू की, बड़ी लंबी एजिटेशन हुई, अब जाके वो बिल जो है वो वापस होने के चांसेस हैं, अभी भी चांसेस हैं। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि वो था क्या और क्या किस तरह से फार्मर्स ने अपनी वो एजिटेशन जो है वो कामयाब की है? देखो दोने कंट्रियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਵਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ। ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਖੇਤ ਨੇ, 3 ਖੇਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇਖੋ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ,
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ की बात ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10-10 12-12 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ। ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਤੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਸਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟੀਮ ਕੱਢਣੀ, ਹੀਟ ਕੱਢਣੀ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਖੇਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਖੇਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਬੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਦੌੜ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਬੁੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬੈਠੇ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, 700 ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਓ। 2/3 ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 25-30 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ। ਸਹੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਜਿੰਨਾ 700 ਆਦਮੀ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰੋ, ਨਫਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਫਾਇਰਵਰਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਫਾਇਰਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਐਟਲੀਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਅਗਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰਵਰਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਪਾਲਿਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ because of the political reasons। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3 4-4 ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਹੀ।
मैं जानना यील्ड बहुत अच्छी सी ना, ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਯੀਲਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਓਵਰਆਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਆਪ ਆਨਲਾइन है जी? सरदार ने बिल्कुल ठीक आख्या है कि पाकिस्तान की जिहड़ी खेती है ना वो बहुत पीछे है। होल्ड कीजिएगा ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ होल्ड कीजिएगा जी फरमाइए। ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਲਿਆ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਜੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੁਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਰਮਾ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਪਦੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਸੀਆਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰਫਾਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਲਾਓ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਕਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਲਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ 3-3 4-4 ਫਸਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਟੁਰ ਪੈਣੇ, ਹੋਰ 6-6 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿल्कुल या 20 ਮਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी जी आप होल्ड पे रखिएगा, मैं आपकी बात करवाता हूँ, मैं एक और कॉल ले लो जी। जी आप ऑनलाइन है जी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो यूके में रेफरेंडम हुआ है अभी कुछ दिन पहले, क्या ये और कंट्रीज में भी ये रेफरेंडम कराने का इरादा है? ये जैसे कनाडा में या और जहाँ पे भी कम्युनिटी है सिख भाइयों की, तो वहाँ पे भी रेफरेंडम को ले जाएंगे और इसका असर कितना पड़ा मोदी गवर्नमेंट पे? जी आप कुछ कहना चाहेंगे या ये ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता है? मेरा ख्याल है ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਮੰਥ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ जी आप होल्ड कीजिएगा जी, आप होल्ड कीजिएगा जी, आप होल्ड कीजिएगा जी। आप ऑनलाइन है जी? ਕੱਟ ਗਏ जी 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 आप होल्ड पे जी 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 आप कुछ पूछ रहे थे? बस इसी का ही मैं पूछ रहा था आपसे। जी तो वो बस यही है कि ये चूंकि ज़रा बहुत आज हमने इनको ख़ास तौर पे गुरु नानक जी के हवाले से बुलाया था। इस वक्त थोड़ा सा पॉलिटिकल ठीक है। हाँ जी ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ जी आप ऑनलाइन है जी जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। सरदार जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਝੂਠਾ ਖਾ ਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲਣ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਵਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਕਤ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ होल्ड कीजिएगा जी जी ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀ जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा बड़ा सोहना लिखिया जी तुसी। और गल तो वो ये कल्चरली ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ नहीं जा सकता। बस कोई क्वेश्चन था मेरा जी फरमाइए। जी वो क्वेश्चन ये था कि समीना बहन चली गई हैं और पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम अब हमारा एंड हो गया है आज के दिन
नहीं, हम बिल्कुल उसको जारी करते हैं। बात हो रही थी गुरचरण सिंह जी से, तो हमने कहा कि चले एक थोड़ा सा जो टॉपिक है उससे हट के बात करें। मुझे पता है कि आपने हमको बुलाया हुआ उस टॉपिक की बात होनी है, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि आप कंटिन्यू आप उस पे आएंगे अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। तो सिस्टर समीना आएंगी अभी वापस? नहीं, समीना नहीं आएंगी, मैं हूँ। बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखिएगा। बिल्कुल, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया जी। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਧਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਨ ਅਫਜ਼ਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਫਰੀਦ ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਜੀ? ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਰੰਧਾਵਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਕਮਾ ਲਿਆ 500 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ। ਆਪ ਅਫਜ਼ਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ 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 ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਫਜ਼ਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪਸ਼ੌਰ ਦਾ। ਵਾਹ। ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਕੇ ਰੇੜਕਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਕਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਟ ਜਾਣ ਬਾਰਡਰ, ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਸੂਕ ਦੀ। ਵਾਹ। ਮਿਟ ਜਾਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇ ਸੂਕ ਦੀ, ਵਿਕ ਜਾਣ ਤੋਪਾਂ, ਲੋੜ ਪਵੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਦੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਟੌੜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਚਲੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੂਸਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਓਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਬੈਠਣਾ ਇੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨੀ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਏ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਟਰ ਦਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜਾਏ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾ ਕਨੌੜ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਉਧਰ ਹੈ ਬੈਠਕਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਲ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 7 ਕੇ 9 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਮਰਾਸੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਛਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 31 ਰਾਗ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹਜ ਕਰਨ ਚੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਨ ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਲਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਡ तक गुरबानी कॉल ले लिए जी 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 फरमाइए आप ऑनलाइन जी गुरबानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी बिल्कुल ਜਾਂਦੇ ਨੇ बाबा फरीद हाँ जी
ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਕਰੇ ਹੈ ਆਗ। ਕੀ ਬਾਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। सही। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੰਜ करने जी एक ब्रेक पर चल रहे हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद ब्रेक के से आने के बाद मेरा ख्याल थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक को फिर छेड़ लिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, मंजरनामा बड़ा चेंज हो रहा है, तो उस पर आपकी राय लेना मैं चाहूँगा। तो जैसे ही हम ब्रेक से वापस आते हैं तो हम थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 647-291-8102। Amit Oberoi, beautiful homes you can afford. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com. Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालाते हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरार कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं।
हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। नाज़रीन, वेलकम बैक जी। आपका साथ देने का बड़ा बड़ा शुक्रिया। और गुरचरण सिंह जी हमारे साथ हैं, इनके साथ बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। बातें जारी रहेंगी। अगर पॉलिटिकल जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, और उसमें ये बिल शिल्स वाला सारा मसला चल रहा है, तो अगर आप अपनी राय देना चाहें कि इस वक्त जो सिचुएशन है क्या वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है या नहीं है। जैसे हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि जी नहीं, कोई थर्ड पार्टी है जो कंट्रोल कर रही है। तो आइए, फ़ोन पे आइए और अपनी राय दीजिए, हम आपको फ़ोन पे लेंगे ज़रूर। तो गुरचरण सिंह जी, इसी दौरान आप कुछ फरमा रहे थे। उस तो पहला मैं जो आज हॉट चीज़ चल रही है मोदी दी, जी जी, किसी ने मैनू हुणे भेजा लिख के कि वो कह रहा कि मेरे अबावत करने दे विच कोई कमजोरी रह गई। मैं एक्सप्लेन नहीं तुहानू कर सकिया। अच्छा। वो किसी ने लिखा, तेरी ताकत तेरे तख्त ते बैठे तपस्या सी, तू अपने तख्त ते राज ते उत्ते तपस्या कर रहा सी जी। तेरी तख्त ते बैठे तपस्या सी, साडे रड़े मैदान भी सख्त हो गए। क्या बात। साडे रड़े मैदान भी तख्त हो गए क्यों सड़कों ते बैठे सी। बिल्कुल। हाँ जी, वो उन्हां दा तख्त बन गया। हर सवाल दा ना ते तो जवाब सरिया, चुप धार लई तेवर सख्त हो गए जी। चानन सिवियां दे कीते ना दूर हनेरा, सिदक सबर ते सिरड़ ना पा नजरी। सिदक सबर दा सिरड़ ना पाया नजरी, केड़ी तोहमत जो साडे ते तू नहीं लाई। केड़ी तोहमत जो साडे ते तू नहीं लाई, तेरे परिंदियां दे बोल कुराखत हो गए। क्योंकि वो कहते सी खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, जे आ वो मीडिया उत्थे दा कह रहा सी, जेड़े अंदोलन करके बैठे सी। तो किसी ने 2 लाइना भेज के मैनू हुणे भेजियां सी, इंडिया तो किसी ने भेजी। ते वो पोलिटिकल विंग दे उत्ते जे आपां उत्थे दी गल करनी है जां पाकिस्तान दी करनी है, दोवें सिक्के दे पासे दो इक्को ही ने। जी जी, आप ऑनलाइन हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, सरदार जी वास्ते जी 2 लाइना जी पंजाबियां जी। सानू बड़ा चंगा लग रहा सरदार जी दा बहना जी जी, करो बड़ा मजा आ रहा तकरार प्रोग्राम दा जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत बहना जी। फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ दरिया, दरिया विच फिर रच के नहा, मछलियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बोल मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। सरदार जी। हाँ जी सरदार जी, यकीन करो तुसी प्रोग्राम च बैठे होए, साडे तकरार नूं 4 चंद लगे हुए ने जी। माशाअल्लाह हो गया जी। अज साडे मेहमान ने जी आज, और बड़ी खूबसूरत तुसी इन्हां नूं नज़म सुनाई है। और क्या बात। हाँ जी। कर और हाथ दियां उंगलियां ते हर एक विच फर्क जरूर है, इंज फर्क ए सारी दुनिया विच, कोई जालिम ते कोई मजबूर है। बिल्कुल। कोई मर गया किसी दे प्यार दे विच, कोई बिल्कुल भी मगरूर है, कोई मुखलस दिल विच वसदा है,
कोई अख दी पहुंच तो भी दूर है। वाह जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਰਮਾਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਤਕ ਕੇ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਪਾਇਲ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੇਦ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦਖਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬਾੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਰਿਵਾਜ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜ਼ਾਨ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡੋ। ਭੰਡ ਮੀਨਸ ਔਰਤ। ਸਹੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਔਰਤ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਜ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਸਹੀ, ਟਰੂਡੋ ਕਿਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਦਰ ਅਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਬਾ ਫੜ ਕੇ ਘਾਹ ਖੋਤਣ ਲਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਇਰਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਡਾਫੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੁਲ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰੌਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਪਬਲਿਕ। ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਨੀ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਾਸਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਸਕ ਇਹ ਹੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਏ,
कोई भी हुए। जी जी फरमाइए जी, आप ऑनलाइन हैं जी। जी बोला जी जी फरमाइए। बोला मैं जी जी बिल्कुल जी। ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਔਰ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਨੋ ਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 100%। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੈਨਲ 84 ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਆਵਰ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਾਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਈ ਸਰਜਨ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਸਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਚ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਜੀ। जी फरमाइए, आप ऑनलाइन है जी? हाँ जी जी। गुरचरण सिंह जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਏ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾएं। हाँ जी। ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਅਕਬਰ ਆਬਾਦੀ ਸਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਲੇ ਰਾਬਰ ਸਨ। तो शेर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ है कहते नानक शाह जी ने वो पूरे हैं आगा गुरु। हाँ जी। वो कामल रहबर जग में हैं यू रोशन जैसे माँ गुरु। वाह क्या बात है। मकसूद मुराद उम्मीद सभी बरलाते हैं दिलख्वाह गुरु। वाह। नित लुत्फ व करम से करते हैं हम लोगों का निर्बाह गुरु। बहुत आला। इस बख्शिश के उस अजमत के हैं बाबा नानक शाह गुरु। वाह क्या बात है। सब शीश नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। वाह गुरु जी। क्या बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल करने का। बहुत ही ज़बरदस्त कलाम आपने सुनाया, बहुत थैंक यू वेरी मच जी। साडा प्रोग्राम ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਰਨਾ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ श्रोते ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। आज के तकरार में हमारी पॉलिटिकल बहस भी हुई और बड़ी अच्छी बहस हुई, बड़ी फ़ायदेमंद थी, जिस पे दोस्तों ने अपनी राय दी और उसके साथ साथ गुरचरण सिंह जी ने हमें इतनी खूबसूरत बातें सुनाई। आज बाबा जी का जन्मदिन है और उसी सिलसिले में उनकी बातें, उस कल्चर की बातें, उस रहन सहन की बातें, दोनों पंजाब साइड्स की बातें, तो ये आज का एक खूबसूरत, मैं ये कहूँगा कि एसेंस था आज के प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी गुरचरण सिंह जी आपकी आमद का, और बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कि आपने हमारा भरपूर साथ दिया।
कल फिर तकरार लेके समीना जबी आपके साथ हाज़िर होंगी। तो इसी तरह ये प्रोग्राम चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। खुदा हाफिज़। थैंक यू। सत श्री अकाल।